हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल A1 क्लासेस। आज मैं नया टॉपिक लेकर आया हूँ, आर्टिकल ए एन द। आर्टिकल का यूज कहाँ करना है, कैसे करना है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आर्टिकल में ए लगाएं या एन लगाएं या फिर द लगाएं या फिर नॉन आर्टिकल क्या होता है। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ इसका सॉल्यूशन। पूरा वीडियो देखना, वीडियो देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि आर्टिकल मुझे कंपलसरी आ गया। आर्टिकल आपको बहुत इजी लगेगा और आर्टिकल ग्रामर का सबसे इजी चैप्टर है। आर्टिकल ग्रामर का सबसे इजी चैप्टर है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि ए लगाए या एन लगाए। कंफ्यूजन हमारे साथ चलता है। चलो शुरू करते हैं आर्टिकल ए एन द। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल डिटर्मिनेंट्स का ही एक रूप है। आर्टिकल में आपके नॉलेज के अनुसार बता देता हूं, डिटर्मिनेशन जो रहते हैं ना, मच, मेनी, एनी, सम, ये उसी का ही एक रूप है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आर्टिकल होता है हमारा डेफिनाइट आर्टिकल। डेफिनाइट आर्टिकल जो जिसे हम कहते हैं निश्चित, है ना, निश्चित रूप से। जैसे निश्चित रूप से आर्टिकल जो आता है हमारा वो होता है द। और दूसरा होता है हमारा इनडेफिनाइट आर्टिकल। इनडेफिनाइट आर्टिकल अनिश्चित आर्टिकल, है ना, अनिश्चित आर्टिकल में आता है ए और एन। अब द निश्चित होता है, इसलिए जैसे कि सन, है ना, गंगा, इनके साथ किसका यूज किया जाता है? द का। हम कंपलसरी यूज इनके देखेंगे, लेकिन अभी मैं नॉलेज के अनुसार बता देता हूं कि ए और एन, जैसे गर्ल, पेन, ऑरेंज, इनके साथ ए और एन का यूज किया जाता है। तो आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, है ना। आर्टिकल होते तीन है, पर आर्टिकल के प्रकार जो होते हैं डेफिनाइट आर्टिकल और इनडेफिनाइट आर्टिकल। चलिए गाइस शुरू करते हैं। यूज ऑफ ए। ए का उपयोग कॉन्सोनेंट, ध्यान रखना, कॉन्सोनेंट व्यंजन, व्यंजन से शुरू होने वाले नाउन्स के पूर्व किया जाता है। ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट जो व्यंजन से शुरू होने वाले वाक्य हैं, है ना, या वर्ड हैं, उनसे पहले ए का प्रयोग किया जाता है। अब ऐसे कैसे वाक्य, जैसे आप फिल्म द ब्लैंक आएगा, ब्लैंक आएगा, और ब्लैंक के बाद जैसे ये ब्लैंक आया, इस ब्लैंक के बाद आया गर्ल, है ना, ऐसे एक ब्लैंक फिर आया, जिसे आया मेप। तो ऐसे ब्लैंक के बाद आने वाले वर्ड को देखना है, और आने वाले वर्ड को देखना है ना। तो मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखना, ध्यान रखना, है ना। कभी भी जब भी हम आर्टिकल का यूज करेंगे तो सेंटेंस का जो हिंदी वर्ड है ना, जो ब्लैंक के बाद वर्ड आया है, उस ब्लैंक के बाद आने वाले वर्ड का हिंदी और इंग्लिश दोनों देखना। जैसे ये गर्ल आया, तो गर्ल आया तो अपन जैसे कि इसको हिंदी में लिखेंगे गर्ल, है ना, ऐसे लिखना है हमें गर्ल, ये ठीक है। तो अब जो ये वाले वर्ड, पहले वाले लेटर को अपने को देखना है कि कहां से स्टार्ट हो रहा है। यदि वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, अब कॉन्सोनेंट से इसका मीन है आपको तो क्या करना है, का से ज्ञा तक, ध्यान रखना, का से ज्ञा तक। रिक्त स्थान के बाद आने वाले वर्ड के पहले अक्षर का उच्चारण का से ज्ञा तक के किसी भी समान ध्वनि वाले से हो तो उसमें हमें ए का यूज करना है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, यदि रिक्त स्थान के बाद आने वाले शब्द के पहले अक्षर का उच्चारण का से या तक के किसी भी समान ध्वनि वाले शब्द से होता है तो वहां पर ए का यूज करते हैं। जैसे ये गर्ल आया, अब गर्ल में क्या है, गर्ल गा आया, है ना, और ये कॉन्सोनेंट भी है, तो इसलिए इसके पहले क्या लगा देंगे हम? ए लगा देंगे। इसी के अनुसार जैसे कि यहाँ पे मेप है, अब मेप में भी जैसे हिंदी का करें तो हम ऐसा लिखा हुआ आएगा मेप, है ना। तो माँ आया, और माँ कहां से कहां तक आता है? का से ज्ञा तक के बीच में, तो इसलिए इसमें क्या लगा देंगे हम? ए लगा देंगे। तो सिर्फ सिंपल सा यूज है कि कॉन्सोनेंट, ध्यान रखना कि इंग्लिश वाले कॉन्सोनेंट से को हमें नहीं देखना है ना, इंग्लिश से नहीं समझना है, इंग्लिश टू हिंदी समझना है ना। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आता तो कॉन्सोनेंट है ना, लेकिन उसका उच्चारण ओवल से होता है। आता तो क्या है? कॉन्सोनेंट है। जैसे कि एग्जांपल भी मैंने दिया यहाँ पर, ऑनेस्ट, देखिएगा क्या लिखा है यहाँ पे, ऑनेस्ट। अब ये क्या है, इसको पढ़ते हैं अक्सर बच्चे इसको होनेस्ट पढ़ते हैं, जबकि इसका सही उच्चारण क्या है? ऑनेस्ट। अब जब इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं तो इसमें क्या आता है? आ आता है ना। और ये है क्या? कॉन्सोनेंट है, लेकिन आया क्या? ओवेल से स्टार्टिंग हुई, तो इसमें यहाँ पे हमें ए का यूज नहीं करना है, यहाँ ए का यूज नहीं होगा, यहाँ किसका होगा? एन का होगा, ठीक है। तो ये बात भी हमें देखना है। जैसे कि बाय चांस इसके अगला एग्जांपल जैसे मैं बताऊं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे वन, अब वन लिखा,
हे ये ओवेल्स ये कॉन्सोनेंट में नहीं आता है, वन है ना। तो ये देखिए यहाँ पे इसका हिंदी लिखेंगे तो क्या आएगा, वा वन का। तो हमें इंग्लिश देखकर नहीं, हमें हिंदी देखकर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चलेगा, वा वन का, इसलिए क्या आएगा इसमें ए, ठीक है। चलो अब देखते हैं एन। तो ए का यूज आपको समझ में आ ही गया होगा, एन का यूज देखते हैं। तो एन का उपयोग ओवेल्स है ना, ओवेल के साथ करना। ओवेल का मीनिंग होता है स्वर, स्वर आ है ना, आ से आहा तक। कहां से कहां तक, आ से तो आहा तक। आ से आहा तक क्या होते हैं, ये पूरे स्वर होते हैं, है ना। जैसे ए ई आई ओ यू, इंग्लिश में क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर होते हैं। तो इनका उपयोग कहां करेंगे, ओवेल्स उच्चारण होने वाले है ना नाउन्स के साथ करते हैं। मतलब वह नाउन जिसका उच्चारण किससे हो रहा है, ओवेल से हो रहा है, तो वहां पर हमें एन का यूज करना है, ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है ऑरेंज। अब ऑरेंज है देखो, तो ऑरेंज का कैसे हो रहा है, ऑरेंज ये आ रहा है, तो आ कहां से कहां तक आता है, आ से आहा तक के बीच में है ना, उच्चारण ओवेल से हो रहा है, इसलिए इसमें क्या लगाएंगे, एन ऑरेंज। क्या आएगा इसमें, एन ऑरेंज, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके पहले मैंने बताया था आपको ऑनेस्ट, अभी ऑनेस्ट बताया था। तो ये देखो, ये एच है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका उच्चारण किससे हो रहा है, ओवेल से, तो इसलिए इसमें किसका यूज करेंगे अपन, एन का। तो एन ऑनेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम ए और एन का यूज कर सकते हैं। ए का उपयोग हमें कहां करना है, कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड के पहले, कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले नाउन के पहले। और एन का यूज कहां करना है, ओवेल से शुरू होने वाले नाउन के पहले हमें यूज करना है। जैसे वन का यूज बताया, जैसे ऑनेस्ट का यूज बताया, इसी तरीके से हम, जैसे कि मैंने लिखा एमएलए, ये एमएलए, ठीक है। अब इसके पहले हमें किसका यूज करना है, एमएलए, तो इसको हम लिखेंगे एम, ये कॉन्सोनेंट है लेकिन यूज किससे हो रहा है इसका, एन से, तो इसलिए क्या आएगा इसमें, एन आएगा, ठीक है। एमएलए हो गया, एसपी हो गया, ये एसपी हो गया, तो एसपी है, एस इस एक कैसे लिखेंगे, एस, तो इसलिए यहां पे किसका यूज करेंगे हम, एन का यूज करेंगे। चलो देखिए, यूज ऑफ द का यूज किस टाइप से करेंगे। द के कई यूज है जिसमें हम देखते हैं, पहला यूज है हमारा कि फोर डायरेक्शन में, फोर्थ डायरेक्शन, चारों दिशाओं के नाम के पहले, चारों दिशाओं के नाम के पहले हमें किसका यूज करना है, द का यूज करना है। जैसे द ईस्ट, द वेस्ट है ना, द सनसेट है ना, तो क्या आएगा, द, मतलब चारों दिशाओं के नाम के पहले किसका यूज करना है, अपने को द का यूज करना है। ब्लैंक देखना है हमें, तो सिर्फ 9 प्लैनेट्स, 9 ग्रहों के पहले हमें द का यूज करना है ना। सूर्य हो गया, चंद्र हो गया है ना, बृहस्पति हो गया, ठीक है, कि सन, मून है ना, इनके पहले हमें किसका यूज करना है, द का यूज करना है। रिवर्स, नदियां हो गई, सागर है ना, समुद्र हो गई, और ओशियन, महासागर हो गई है ना, नदी, सागर, महासागर, इनके पहले द का यूज करेंगे। 7 वंडर्स, फोर्थ हो गया हमारा 7 वंडर, 7 अजूबों के पहले, जो हमारे पास अजूबे हैं है ना, 7 अजूबों के पहले किसका यूज करना है, हमें द का यूज करना, 7 अजूबों के पहले हमें द का यूज करना है, 7 वंडर्स है ना। अब अजूबे कौन कौन से हैं, पैसे वजह, जैसे कि चीन की दीवार है ना, ताजमहल है, जीसस की मूर्ति है, तो ये सारे क्या है ना, द स्टेचू ऑफ यूनिटी आ गया, 7 की जगह पे 8 वंडर्स हो गए अब है ना, 8 वंडर्स हो गए। यहाँ पर हो सकता है कि 7 की जगह पे हम यहाँ पर 8 वंडर्स लिखें। सुपर फास्ट ट्रेन है ना, सुपर फास्ट ट्रेन, जो सुपर फास्ट एक्सप्रेस गाड़ियां होती है, सुपर फास्ट ट्रेन होती है, जैसे मालवा, शताब्दी एक्सप्रेस है ना, ये इन एक्सप्रेस, पंचबली, इन एक्सप्रेस के पहले द का यूज किया जाता है। हिस्टोरिकल प्लेस, जहाँ ऐतिहासिक स्थान है ना, जैसे ऐतिहासिक स्थान हो गया, लाल किला हो गया, ये ऐतिहासिक स्थान है जिनके बारे में इतिहास में लिखा गया है ना, हिस्टोरिकल प्लेस हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारा रिलीजियस बुक्स, जो रिलीजियस बुक, जो धार्मिक किताबें होती है, जैसे हमारी धार्मिक किताबें हैं, जैसे महाभारत हो गई, रामायण हो गई, गीता हो गई, कुरान हो गई, बाइबिल हो गई क्रिश्चियन लोगों की, तो ये सारी इनके पहले रिलीजियस बुक्स, धार्मिक किताबों के पहले, धार्मिक बुक्स के पहले द का यूज करें। स्टेटस, यदि कोई व्यक्ति का पद होता है, जैसे कि एमएलए है ना, पीएम है, सीएम है,
तो द पीएम, है ना। हम अक्सर जैसे एग्जाम में छोटे बच्चे जैसे बोर्ड एग्जाम की बात की तो टू द प्रिंसिपल लिखा जाता है, टू द सेक्रेटरी लिखा जाता है, तो द उस पद के लिए यूज किया जाता है। सुपर फास्ट, अब क्या हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपने देखा होगा सुपरलेटिव डिग्री जैसे कि बेस्ट हो गई, है ना। अब बेस्ट के पहले किसका प्रयोग करेंगे, द बेस्ट, है ना। तो द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज करें। अगला है यदि कोई नाउन बार बार रिपीट हो तो, है ना, उसके पहले यदि मतलब सेंटेंस है, सेंटेंस में यदि कोई नाउन बार बार रिपीट हो रही है, जैसे मैंगो है, नेक्स्ट टाइम भी मैंगो आया, मेन आया, तो फिर अगली बार क्या लिखेंगे हम, द मेन लिखेंगे, है ना। तो मतलब यदि कोई नाउन वाक्य में एक से अधिक बार रिपीट होती है तो उसके पहले हमें द का यूज करना है। न्यूज़पेपर के पहले, समाचार पत्र के पहले हमें द का यूज करना है ना, द टाइम्स टुडे। फिर उसके बाद है कि जैसे कि द दैनिक भास्कर, द पत्रिका, इन न्यूज़पेपर के पहले द का यूज करना है। अब ग्रुप नाउन, है ना, अब ग्रुप नाउन जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा जो ग्रुप नाउन हो गई, जैसे कि काउस है, बहुत सारी गायें हैं, है ना, बहुत सारे कुत्ते हैं, है ना, बहुत सारे लोग हैं, तो जातिवाचक संज्ञा जो ग्रुप में हो जाती है तो जातिवाचक संज्ञा के लिए हमें द का यूज करना है। यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, स्वतंत्र राज्य के पहले द का यूज करना है। टूरिस्ट प्लेस हो गया, अब टूरिस्ट प्लेस हो गया जैसे पर्यटक स्थान हो गया, जो सैलानी आते हैं, सैलानी, है ना, उनके पहले द का प्रयोग हम करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल, हाँ ये नया है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल, जैसे वाद्य यंत्र हो गया। अब वाद्य यंत्र में गिटार हो गई, है ना, तबला हो गया, है ना, तो ये गिटार है, तबला है, इनके बेंजो है, इनके पहले जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल है, जो वाद्य यंत्र बजाने वाले, इनके पहले हमें किसका यूज करना है, हमें द का यूज करना है। जैसे किलो हो गया, लीटर हो गया, मीटर हो गया, इनके पहले, है ना, 1 किलो, 2 किलो, 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, है ना, इनके पहले लेंथ के पहले किसका यूज करना है, द का यूज करना है। फिर हो गया हमारा परमानेंट नाउन के पहले। अब परमानेंट नाउन क्या हो गई, जैसे कि आपको मैं बता दूं, जैसे कि फैन है। अब फैन क्या है, हमारा जो रूफ फैन है, जो हमारा छत वाला फैन है, वो क्या है कि जो फैन है वो एक ही जगह पे स्थायी है, तो उसके लिए हम द फैन लगाते हैं, है ना। स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑन द फैन, है ना। ओपन द गेट, क्लोज द गेट, ओपन द विंडो, क्लोज द विंडो, हम ऐसे यूज करते। तो जो विंडो है, गेट है, ये परमानेंट जगह पर है, जो विंडो है, गेट है, वो हमारे परमानेंट जगह पर है, इसीलिए उनके पहले हम द का यूज करते हैं, है ना। अब इन्वेंशन के पहले, अब इन्वेंशन के पहले इन्वेंशन हो गया। अब इन्वेंशन जैसे टीवी हो गया, बल्ब हो गया, ये सारे इन्वेंशन है, कार हो गया, ये सारे इन्वेंशन है, तो इन्वेंशन के पहले द का यूज करना है। और 9, अब आता है हमारा 19, तो कोई ऐसी वस्तु जो आपके लिए बहुत कीमती, तो उसके पहले। अब कोई वस्तु जैसे कि ये पेन है, अब ये पेन मेरे पिताजी ने मेरे 5वें बर्थडे पर, है ना, 5th बर्थडे पर, है ना, गिफ्ट में दिया था, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, बहुत कीमती हो गया। तो इसका एग्जांपल जब हम बताएंगे तो उसके पहले हम द का यूज करेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे दिस इज द पेन, या वहां पेन है ना, कि माई फादर्स गेव मी माई 5th बर्थडे, जो मेरे पिताजी ने मुझे मेरे 5वें बर्थडे पे दिया था। तो आप ये मत देखना कि पेन है, पेन के साथ ए लगाए, लेकिन उसके बाद वाले सेंटेंस को जरूर देखना कि सेंटेंस क्या कह रहा है ना, सेंटेंस के बाद वाले सेंटेंस को अपने को देखना है। तो इस तरीके से हम द का यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इस एक्सरसाइज से आपको पता लग जाएगा, जो भी कंफ्यूजन है आपका वो दूर हो जाएगा। ए एन द, है ना, देखते हैं एग्जांपल। टुडे इज जो आज का दिन है, हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर, तो ये आने वाला वर्ड हॉटेस्ट, हॉट की सुपरलेटिव डिग्री है हॉटेस्ट, और सुपरलेटिव डिग्री में मैंने बताया था आपको किसका यूज करना है, था का। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज करेंगे, क्लियर आ गया हमारे सामने। गोल्ड इज प्रेशियस मेटल, अब प्रेशियस मतलब कीमती, बहुमूल्य, तो प्रेशियस पा, और पा कहां से कहां तक आता है, का से ज्ञा तक के बीच में, इसलिए इसमें क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है। नीरज इज एम ए इन इंग्लिश, जो नीरज है वो क्या है, एम ए है, किससे है, इंग्लिश से, तो एम ए को लिखेंगे एम, है ना, ए एडी वाला आ रहा है, और का कहां से कहां तक आता है, का से क्या तक आता है क्या, नहीं, आ से हा तक, इसलिए इसमें क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है। अगला रिक्त स्थान है, नर्मदा इज लाइफ लाइन ऑफ एमपी, नर्मदा है, नर्मदा नदी है जो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाती है। तो नर्मदा एक नदी का नाम है, नदी के नाम के पहले किसका यूज करना है, ध का। रिवर्स, सीज,
और ओशियन, है ना, के बिफोर द, है ना, बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, सीज और ओशियन के पहले द का यूज। यू आर टॉकिंग, सॉरी, यू आर टेकिंग, है ना, यू आर टेकिंग अननेसेसरी थिंग, मतलब तुम क्या ले रहे हो, मतलब जरूरतमंद सामग्री नहीं ले रहे हो, है ना, तो इसलिए अननेसेसरी, अन, है ना, इसलिए इसमें क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है, अगला है सी क्लीन्स चर्च। अब चर्च है ना, टेम्पल है, चर्च है, इनके पहले द का यूज, है ना, मॉस्क्यू मस्जिद के पहले। इटली इज ए यूरोपियन कंट्री, है ना, ये यूरोपियन है, यूरोपियन नहीं है, ये यूरोपियन है ना, यूरोपियन, तो इसलिए क्या आएगा, यू, है ना, क्या आ रहा है इसमें, यू आ रहा है ना, और यू का से या तक के लिए आता है, इसलिए इसमें ए आएगा। अगला है वी रीड दिस न्यूज, है ना, वी रीड, हमने न्यूज पढ़ी है, कब पढ़ी है ये न्यूज हमने, है ना, नई दुनिया में, नई दुनिया में पढ़ी है, तो कहने का मतलब नई दुनिया क्या है, एक न्यूज़पेपर है, और न्यूज़पेपर के पहले द का प्रयोग। अगला है द ट्रेन लेफ्ट, है ना, ट्रेन चली गई, कब चली गई, आर एगो, मतलब एन आर एगो, है ना, ये क्या है, आवर पढ़ते हैं इसको, आवर मतलब होता है घंटे, उसके पहले तो आवर, तो आ रहा है ना, और आ से आहा तक के बीच में आता है, इसलिए एन का यूज करते हैं, है ना। राम इज, अब ये क्या हुआ, एनसीसी, एन, है ना, एनसीसी, इसलिए क्या आएगा इसमें एन आएगा। ये क्लियर होगा।